नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साहित्यकार उनकी रचनाओं में आज हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी को। उत्तर छायावादी लेखक कवि के रूप में हम इन्हें जानते हैं, जिनका जन्म 1907 में प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी हमने कहा है कि साहित्यकार उनकी रचनाओं को हम उनके नाम से देखेंगे। इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन और इनके शब्द में आता है राय। जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेरा उद्देश्य कभी भी धर्म, जाति या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा केवल और केवल उद्देश्य है कि साहित्यकार उनकी रचनाएं जो लगभग हर किसी कवि की या लेखक की, साहित्यकार की 25 से 30 ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत प्रमुख हैं, जो लगभग जहां हिंदी आती है या नहीं भी पूछी जाती या हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां इनकी महत्ता बढ़ जाती है। तो हमने केवल इतना प्रयास किया है कि क्यों ना हम उनके नाम से ही उनकी रचनाओं को याद करें, ताकि लेखक का नाम और उनकी रचनाओं को याद करने में दिक्कत ना हो। तो इनके नाम में आता है राय। अब राय जायसवाल चौक से हम इन्हें कह सकते हैं, तो इनके नाम से ही है इनकी रचनाएं। जैसे राय है, चौक से है, जायसवाल है या और भी जो भी कास्ट लिखी जाती है। ये प्रमुख रूप से इनका जो व्यवसाय होता है वो होता है ठेका, है ना। क्या होता है? ठेका, जहां शराब मिलती है। क्या मिलती है? शराब। तो हमें इनकी रचनाओं को पढ़ना ही है। शराब से या शराब पीकर व्यक्ति क्या क्या करेगा वो सब लगा दो किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं लगाएंगे। कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में सबसे पहले एक व्यक्ति अपने जीवन में शराब कब पीता है, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन बड़ा कंपलसरी है। जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद जी को प्रेम से पढ़ा था, है ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो उसी प्रकार से हमें इन्हें पढ़ना है किससे? शराब से। तो शराब पीकर क्या क्या करेगा व्यक्ति, ये सोचे। तो सबसे पहले शराब कब पीता है? यदि प्रेमिका का क्या जाए, एक पत्र आ जाए कि उसकी शादी होने वाली है, उसका विवाह होने वाला है। तो पहली रचना है इनकी प्रणय पत्रिका। तो प्रणय पत्रिका जैसी आई और पता चला कि उसका विवाह होने वाला है, हमने तो जीवन में कुछ किया नहीं, निठल्ले नाकारे रहे, तो क्या हो गया? प्रेमिका का कहीं और विवाह। तो सीधे व्यक्ति कहां पहुंच जाता है? ठेके में। तो वहां क्या पिएगा? अब दोस्त का फोन आएगा, किसके लिए पी रहे हो? तो सबसे पहले कहोगे मेरी मधुबाला के लिए पी रहे। कहां बैठ के पी रहे हो? मधुशाला में। कितनी पी चुके हो? कलश भर के। तो मधु कलश। अब ठेके का नाम भी तो होगा, है ना, हर हाथे का अपना नाम होता है। तो हम क्या करेंगे? उसको नाम बताएंगे कि खय्याम की मधुशाला में बैठ रहे। अब हमारे मित्र होते हैं, हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, है ना। कुछ का पहले कट चुका है, किसी की अभी बारी है, तो वो पहुंच गया फिर अपने पास में मिलने के लिए, अपना कोटा पूरा करने के लिए आया। पूछा क्यों पी रहा है भाई इतनी? अरे एक आखिरी बार तो मिल लेती। मिलन यामिनी इनकी रचना है। कौन सी रचना है? मिलन यामिनी। फिर एक सूत की माला किसी और से बंधवा रही है, मुझसे बंधवा लेती। तो सूत की माला के लिए पी रहा है। किसके लिए? सूत की माला। अब दोस्त कहेगा भूल जा भाई, क्या करेगा इतना याद करके, भूल जा, है ना, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गया? शादी का कार्ड छप गया, शादी होने वाली है। अब वो क्या बोलेगा? क्या भूलूं, क्या याद करूं। नए पुराने झरोके याद आते हैं। क्या याद आते हैं? नए पुराने झरोके याद आते हैं। वो गार्डन, वो कैफे, वो चाय की चुस्कियां, वो हाथों में हाथ। तो नए पुराने क्या झरोके याद आते हैं। और जिंदगी ऐसे लगती है उसके बिना सूनी सी हो गई है, जैसे हर कुछ छूट गया हो, टूट गया हो। टूटी छूटी कड़ियां, ये क्या है? छूटी है। इसको कर लेना छूटी। टूटी छूटी कड़ियां हैं। कितनी पी चुके हो? तो बताएगा कि कितनी, 64 घूंटे। यहां पैक नहीं बता रहा, 1 पैक 2 पैक 3 पैक, कितने बता रहा है? 64 घूंटे पी चुके हैं। कितनी? 64 घूंटे। और पीने के बाद व्यक्ति कहते हैं ना पश्च मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है अल्कोहल के सेवन के बाद में। तो क्या करेगा? धार के इधर उधर लड़खड़ाते हुए चलेगा। अब चल गए भाई, 11 बज गए, दोस्त तो अपना कोटा पूरा करके चला गया, तुम अकेले बैठे हो। तो आप जैसे खड़े हो गए तो क्या हो गए? धार के कभी इधर कभी उधर चलोगे। तो धार के इधर उधर इनकी रचना है। फिर क्या ढूंढोगे? 4 खेमे ढूंढोगे। क्या ढूंढेंगे? 4 खेमे की पकड़ने के लिए भाई मैं गिर ना जाऊं, तो 4 खेमे की जरूरत पड़ेगी। तो अगली रचना इनकी क्या है? 4 खेमे।
आप सोपान से जब पी कर निकले तो 10 द्वार खटखटाने के बाद में अपना घर मिलेगा, क्योंकि इतनी पी लिए हो, होश ही नहीं है कि अपना घर कौन सा है। तो सोपान से 10 द्वार तक अगली इनकी रचना है। घर पहुंचे, जैसे ही दरवाजा खुला, है ना, माता जी ने बरसाए क्या, आरती और अंगारे, है ना, पूजा हो गई। पिताजी ने ऐसा मारा कि आपको क्या हो गया, सातों रंग याद आ गए। सतरंगड़ी इनकी रचना है। फिर मां कहती है बेटा जहर है, हलाहल है, मत पी, किडनी खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएंगे। कौन देगा, तो जहर है। तो हलाहल इनकी रचना है। अब वो बोलते हो क्या करूं, आदि इतना हो गया हूं कि आकुल अंतर होता है, व्याकुल हो जाता है। तो आकुल अंतर को याद रखें व्याकुलता से, ठीक है। अब याद रखिएगा कि व्यक्ति शराब पीता है तो दिन में तो क्या होगा, रात भर पिया था, अब दिन में क्या होगा, 2 बजे 3 बजे उठ रहे हैं, तो बसेरे से दूर दिन में दिखाई नहीं देगा, और शाम को वहेगा कि कोई निशा में शाम को क्या हो जाए, निमंत्रण दे दे। तो निशा निमंत्रण इनकी रचना है। और एकांत जगह में जाओगे और संगीत सुनते हुए, एकांत संगीत सुनते हुए क्या करोगे, पियोगे। तो इस तरीके से हम हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं को हम याद कर सकते हैं। क्या कोड है हमारे पास, शराब। क्या है, शराब, मदिरा, क्योंकि इनके नाम में क्या है, राय। तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन को हमें पढ़ना है शराब से, है ना, ठेके से, कि शराब पी के जो जो करे व्यक्ति, सब लगा दो कि इनकी रचना है हरिवंश राय बच्चन की रचना। इसी तरीके से मैं आगे भी आपकी जितने भी राइटर्स हैं सभी रचनाओं को लेकर आऊंगा, ठीक है। हमें प्यार देते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सके, और जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।